हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 की। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स। हेडलाइन क्या है? फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है पहला नंबर, पहला का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा x टू द पावर 2/3 x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। और इसे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है और डिवाइडेक्स निकालना है ना। तो यहाँ पे डिवाइडेक्स निकालने के लिए पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा कि क्या यहाँ पे y मानने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में है। इससे पहले तक जो क्वेश्चन आ रहा था वो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होता था, तो हम लोग y मानते थे, उसके बाद डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पे ये ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में है तो कोई y मानने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप देखो दो टर्म है, दोनों टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो पहला टर्म है किस फॉर्म में है? x टू द पावर n के फॉर्म में है। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू, यानी n को बाहर निकाल लेते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं, n माइनस 1, है ना, ऐसा हो जाएगा। ये तो अभी हमने पावर को डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? x को। तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हुआ x टू द पावर 2/3 का कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब हम लोग y टू द पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये भी किस फॉर्म में है? x टू द पावर n के फॉर्म में है, x के जगह y लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? x टू द पावर n के फॉर्म में। तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? n इंटू, यानी पावर बाहर आ जाएगा और y के पावर 2/3 माइनस 1, ऐसा करेंगे। लेकिन ये तो अभी पावर को डिफरेंशिएट किए थे ना, अब हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे? y को। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? dy बाई dx होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि dy बाई dx आपको निकालना है। तो ये ध्यान रहे सिर्फ दो ही लोग वेरिएबल होंगे। कौन कौन? एक y और एक x। ठीक है, dy बाई dx है तो y और x यही दोनों वेरिएबल है, बाकी सभी कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो a टू द पावर 2/3 क्या इसके साथ x या y मल्टीप्लाई या डिवाइड में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये 100% कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो फाइनली डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे? अब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx हम लोग ढूंढेंगे किस टर्म में dy बाई dx अवेलेबल है। तो देखो ये जो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। तो जो हमारा dy बाई dx है वो इस वाले टर्म में है, तो इस वाले टर्म को यहीं रोक लेते हैं, है ना, और इस वाले टर्म को उठा के इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, देखो तो क्या कर रहे हैं हम लोग? इस वाले टर्म को यहीं छोड़ देते हैं, यानी कि 2/3 और y के पावर 2/3 माइनस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 3 और 2 माइनस 3 माइनस 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 1/3 और इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो टर्म है ये क्या है? प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में 2/3 और यहाँ x के पावर क्या बचेगा? x के पावर माइनस 1/3 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अब हमें तो निकालना क्या है? हमें निकालना है dy बाई dx। हमें क्या चाहिए? dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx निकालने के लिए इसको उठा के इसके डिवाइड में डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई में है dy बाई dx के साथ, तो इसको उठा के इधर डिवाइड में डाल देंगे। तो माइनस 2/3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1/3, ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? अच्छा माइनस से तो माइनस तो बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, है ना, एक ही जगह माइनस। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखना जरा ध्यान से, ये माइनस तो बचा हुआ रहेगा, ये जो x के पावर नेगेटिव है इसको नीचे लाएंगे तो x के पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये y टू द पावर नेगेटिव इसको ऊपर ले जाएंगे तो y के पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y के पावर 1/3 और डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3, है ना। अब इन दोनों के पावर सेम है तो इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल के भी लिख सकते हैं, y बाई एक्स के पावर 1/3। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपके बुक में जो आंसर हो वो सही है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ये हो गया dy बाई dx। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है,
ये पहला का पहला कंप्लीट हुआ। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n, ठीक है। और क्या करना है, डी और एक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में है तो यहाँ पे y मानने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है, डी और डी एक्स निकालना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये तो अभी पावर का हुआ था, अब किसका होगा, x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस देंगे। y टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर का होगा तो n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1, ये तो अभी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ था, अब किसका होगा, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा dy बाई dx। फिर इज इक्वल टू a टू द पावर n, तो a टू द पावर n क्या है, 100% कांस्टेंट है। दो ही लोग वेरिएबल होंगे, क्योंकि हम लोग dy और dx निकालने जा रहे हैं, तो y और x यही दो लोग वेरिएबल होंगे, बाकी सभी कांस्टेंट होंगे। तो a टू द पावर n क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, dy और dx निकालना है। तो पहले डिसाइड करेंगे कितना टर्म है। तो देखो ये एक टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है, तो हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो जिस टर्म में डी वाई डी एक्स है उसको हम लोग इधर ही रोक लेंगे, जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं उसको उठा के दूसरे साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे इस वाले टर्म को यहीं पे छोड़ देंगे, y टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इस वाले टर्म को उठा के इस साइड ले जाएंगे। तो इस 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस में n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो मल्टीप्लाई में है इसको उठा के डिवाइड में डाल देंगे। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू वाई का पावर n माइनस 1। यहाँ पे देखोगे आप n से n कैंसिल हो जाएगा, है ना। जो चीज़ें बच रहा है उन देखो कि दोनों पे पावर सेम है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x बाई वाई के पावर n माइनस 1, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो एक बार को चेक कर लेते हैं। अच्छा, आंसर यहीं पे दे दिया है ना, इसी फॉर्म में आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो ऐसे, एक्स माइनस तो रहेगा ही रहेगा, एक्स के पावर n माइनस 1 वाई के पावर n माइनस 1, बुक वालों ने यहीं पे आंसर छोड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट के थर्ड नंबर पे बात करेंगे, है ना। हेडलाइन वही है कि डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो डी वाई डी एक्स निकालने का मतलब y को डिफरेंशिएट करना है हमें x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे y मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी माइनस एक्स वाई, है ना, माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4, है ना, इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने क्या सोचा कि अच्छा यहाँ पे 3 टर्म है, एक ये है, 2 और ये तीसरा टर्म है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड 3 टर्म है, तो तीनों को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में है तो y मानने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, ये तो अभी हमने पावर का किया था, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये वाई स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई, ये तो अभी पावर का हुआ था, और फिर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फिर माइनस। अब यहाँ देखो ये जो तीसरा टर्म है, 2 टर्म का तो हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया, अब ये जो तीसरा टर्म है ये किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, u इंटू वी, एक्स इंटू वाई जो है u इंटू वी के फॉर्म में है, और आगे क्या है, माइनस है, तो डेफिनेटली इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो बोलो u इंटू वी हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, पहले वाले फंक्शन को छोड़ देना है, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिखना है।
तो x को हमने छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होता है, फिर प्लस इस बार हम लोग दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला वाला x है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और वो इनटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब इक्वल टू का साइन देंगे। 4 क्या है, अकेला कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है dy बाई dx। तो वो कैसे निकलेगा, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि dy बाई dx कौन कौन से टर्म में है। जिस टर्म में dy बाई dx होगा उसको हम इस साइड रखेंगे, जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको उठा के दूसरे साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा तभी ये dy बाई dx फ्री होगा। चूंकि dy बाई dx यहाँ पे है ना, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तभी तो dy बाई dx बाहर आएगा। तो पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx माइनस x इंटू dy बाई dx, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 टर्म है ना, एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा टर्म। इन चारों टर्म में जिस टर्म में dy बाई dx है उसको हम लोग इधर ही रोक लेंगे। तो यहाँ पे dy बाई dx कहाँ कहाँ है, इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों को इधर ही रोक लेते हैं। ये हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx माइनस x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, अब जिस टर्म में dy बाई dx नहीं उसको उठा के दूसरे साइड ले जाना है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस में y इस साइड आएगा तो माइनस में y इस साइड आएगा तो प्लस में y हो जाएगा। ये प्लस में 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों टर्म में dy बाई dx नहीं था, इसको उठा के दूसरे साइड ले गए। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है, हमें करना है dy बाई dx निकालना है। क्या करेंगे, तो इन दोनों टर्म में dy बाई dx कॉमन जा रहा है तो इसको कॉमन लेंगे। तो dy बाई dx हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2y और यहाँ बचेगा माइनस में x इज इक्वल टू y माइनस 2x। लेकिन हमें क्या करना था, हमें dy बाई dx निकालना था। तो ये जो मल्टीप्लाई में इसको इधर ला के डिवाइड में डाल देंगे। तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस x, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, सही है ना। तो अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 नंबर। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और करना क्या है, हमें dy बाई dx निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन से हमने ये देखा कि अगर x इंटू वाई मल्टीप्लाई में हो तो वहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। और एक और नोटिस करने वाली बात है कि जब y आता है, जब y वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो उसके मल्टीप्लाई में dy बाई dx जरूर आता है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड है 2 टर्म, दोनों टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। बोलो, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ जो राइट साइड है x इंटू वाई क्यूब है, क्या है, x इंटू वाई क्यूब। तो ये किस टर्म में है, किस फॉर्म में है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है। u की जगह क्या है, x है, और v की जगह वाई क्यूब है। तो क्या करेंगे हम लोग, u इंटू वी अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, तो पहले वाले फंक्शन को छोड़ते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई के पावर 2 हो जाएगा। जैसे एक्स क्यूब का क्या होता है, 3 इंटू एक्स के पावर 2 हो जाता है, उसी तरह से 3 इंटू वाई के पावर 2 हो जाएगा। तो ये तो अभी पावर को डिफरेंशिएट किए थे, अभी किसका करेंगे, वाई का। तो वाई का क्या होगा, dy बाई dx। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले वाले टर्म को छोड़ा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को छोड़ देंगे यानी वाई क्यूब को छोड़ देंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1। तो अगर 1 ना भी लिखे तो चलता, चूंकि इनटू में था। चलिए, तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को करना क्या था, हमें करना था dy बाई dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जिस टर्म में dy बाई dx होगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको राइट साइड में रखेंगे। तो हमने क्या देखा कि अच्छा लेफ्ट साइड 2 टर्म है, एक 1 लिखा हुआ है, एक dy बाई dx लिखा हुआ है, और जो राइट साइड है उसमें भी 2 टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। तो जिस टर्म में dy बाई dx है उसको लेफ्ट साइड करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में dy बाई dx यहाँ पे है, तो इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया।
इस वाले टर्म को उठा के इस साइड ले आते हैं, तो ये जो टर्म आगे में क्या है प्लस है, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे, कैसे, जैसे 3 इंटू में तो 3 को आगे लिख दिए, फिर x इंटू वाई स्क्वायर लिख दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंटू में dy बाई डी एक्स, इंटू में चीजें हैं तो आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इस dy बाई डी एक्स को हमने साथ में कर दिया इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले से कौन बचा हुआ वाई क्यूब, इधर से कौन इधर आएगा 1, तो 1 ये प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 हो गया। तो क्या किया हमने कि dy बाई डी एक्स एक तरफ, अब बाकी चीजें एक तरफ। अब हमें करना क्या था, हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इन्हीं दोनों टर्म में है, तो इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, dy बाई डी एक्स कॉमन जा रहा है, क्या जा रहा है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स बाहर निकाल लिए, क्या बचा 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसको उठा के इसके चरणों में डाल देंगे, है ना, तो ये dy बाई डी एक्स बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x वाई स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो ये दूसरा का 4 नंबर था, तो दूसरा का 4 नंबर। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया है कि ये थोड़ा सा चेंजिंग है वैल्यूज में, देखो आंसर ये मैच नहीं कर रहा है, देखो तो हमें आंसर मैच करा देते हैं, ठीक है, ऊपर में y बच रहा है, नीचे x बच रहा है। देखो इसने किया क्या है कि वाई क्यूब माइनस 1 है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर में क्या है y बच रहा है, हाँ ये जो वाई क्यूब दिख रहा है आपको, ये वाई क्यूब, इस वाई क्यूब का वैल्यू हम लोग गिवन से निकाल लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ से वाई क्यूब का वैल्यू निकाल के और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। और आप ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वाई क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो वाई क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स डिवाइड में आएगा, तो एक्स प्लस वाई के डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो बताओ वाई क्यूब की जगह हम लोग क्या रखेंगे, वाई क्यूब की जगह हम लोग रख सकते हैं ऐसे, वाई क्यूब की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एक्स को इधर डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो ये मैंने कैसे लाया, ये जो वाई क्यूब था, वाई क्यूब का मान इक्वेशन 1 से निकालें तो एक्स को इधर डिवाइड कर दिए, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब हो गया। तो वाई क्यूब की जगह हमने रख दिया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, और ये -1 पहले से है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर हमने ऐसा ही छोड़ दिया। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, है ना, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का हमने यहाँ पे यूज किया है। अच्छा, अब यहाँ पे x एलसीएम आ जाएगा, तो जो x एलसीएम आ रहा है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 1 माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब ये जो x इधर मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, x प्लस वाई और माइनस x हो जाएगा, तो आप देखोगे x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो आपको दिख रहा है यही बुक में आंसर दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इससे पहले जो था वाई क्यूब वाला आंसर, वो भी आंसर सही है, आप यहाँ भी छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आपको जैसा लगे आप वो कर सकते हो, मैं जानबूझ के आपको आंसर मैच करा के दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, सर हमारा तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि कभी कभी आंसर मैच ना करे तो आप क्या करना, गिवन जो होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा, वहाँ से कुछ चीज़ें आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अगर ये समझ में आ रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे, फर्स्ट का 5। ये फर्स्ट का 4 नंबर तक कंप्लीट हुआ, अब हम लोग फर्स्ट का 5 करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर आंसर मैच नहीं करता है तो हमें क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग चीज़ों को उठाकर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर देखो, फर्स्ट का 5 नंबर, इसमें लिखा है एक्स रूट वाई, एक्स अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट एक्स, वाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमें डिवाइड एक्स चाहिए, क्या करेंगे हम लोग, ये लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चूंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में है, वाई मानने की जरूरत तो था नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने क्या सोचा कि अच्छा यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में आप देखोगे तो
ये भी u इंटू वी के फॉर्म में, ये भी u इंटू वी के फॉर्म में है, तो क्यों ना हम लोग दोनों टर्म में u इंटू वी लगा के डिफ्रेंशिएट करें, है ना। तो चलो हम लोग डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, u इंटू वी लगाएंगे, तो ये u है और ये v है। तो u इंटू वी कैसे लगाते हैं, पहले को छोड़ देते हैं, x को हमने छोड़ दिया, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले किसका होगा, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, क्या x लिखेंगे, नहीं, जो रूट के अंदर लिखा है वही लिखेंगे। तो ये हमने रूट का किया डिफ्रेंशिएशन। अब किसका करेंगे, y का, तो y का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy/dx होता है। तो पहले वाले को हमने छोड़ा, दूसरे वाले का कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले टर्म को छोड़ेंगे और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इनटू में 1 ना भी लिखें तो चलेगा, ठीक है। तो पहले वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ भी ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले टर्म यानी कि रूट x का डिफ्रेंशिएशन, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट, और जो रूट के अंदर लिखा वही लिखेंगे। और अब किसका होगा, x का, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देंगे प्लस का साइन, तो पहले को हमने छोड़ा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ेंगे यानी कि रूट x को छोड़ देंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, dy/dx, फिर इक्वल टू का साइन देंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो फाइनली डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि करना क्या है, हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx जिस जिस टर्म में होगा उसको इधर ही रोक लेंगे, बाकी उस चीज़ों को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इन चारों टर्म में dy/dx कहाँ कहाँ है, तो एक फर्स्ट वाले टर्म में और एक लास्ट वाले टर्म में। तो इन दोनों से हम लोग dy/dx कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे dy/dx हमने कॉमन लिया, किस में से कॉमन लिया, फर्स्ट वाले टर्म में से और लास्ट वाले टर्म से। तो बाकी का क्या करोगे आप, तो बाकी को हम लोग उठा के इस साइड ले जाएंगे, और क्या। तो बोलो यहाँ पे अगर हमने dy/dx हमने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, तो ये चीज़ें बचा होगा, ये चीज़ें। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और डिवाइडेड बाई 2√y हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx बाहर निकाल लिए, जो बच गया उसको यहाँ पे लिख दिए। अब इस पे आते हैं कि dy/dx हमने बाहर निकाला तो क्या बचा, √x बचा, तो प्लस में √x, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब ये जो दोनों टर्म बचा हुआ था इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में √y है तो माइनस में √y हो जाएगा। ये भी प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, y ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो y/2√x ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आने वाला है, dy/dx। देखो डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके dy/dx का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट y, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस, ये चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई हो गया यानी कि 2 इंटू अंडर√x इंटू अंडर√y आ जाएगा। इधर में इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन जा रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। बोलो क्या लिखेंगे, 2√x एलसीएम आएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर√x और अंडर√y। क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस ही बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस कैसे आया है, चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो सभी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो देखोगे ऊपर में जो दो टर्म है, यहाँ पे आप देखो ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, ध्यान से सुनना। ये जो x लिखा हुआ है तो x को हम लोग समझ सकते हैं √x इंटू √x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी √x है, यहाँ भी √x है, तो √x इनमें से कॉमन चला जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ देखो कि यहाँ पे देखो और यहाँ देखो, y का मतलब √y इंटू √y, तो इसमें भी √y है, यहाँ भी √y है, तो √y इसमें से कॉमन जाएगा। तो हमने क्या किया, कॉमन निकालना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy/dx, और इन दोनों में √x कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा √x, चूंकि यहाँ पे √x इंटू √x था तो एक √x बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचेगा, √x बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा, √x को तो हमने बाहर निकाल लिया तो 2√y बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 अंडर√y। इधर बोलो, यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों में से √y कॉमन चला जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2√x बचेगा और यहाँ पे √y बचेगा और डिवाइडेड बाई 2 अंडर√x। अच्छा,
अब हमें क्या करना है, हमें करना है dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो 2y डिवाइड में है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये जो मल्टीप्लाई में है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग dy/dx निकालेंगे तो क्या दिखेगा आपको, 2√y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √y से √y क्या हो जाएगा, y बन जाएगा। तो -2 × y बन जाएगा। ठीक है, और बाकी जो ब्रैकेट में लिखा है उसको लिख देंगे 2√x प्लस √y, अब डिवाइडेड बाय। अब यहाँ देखो ये जो फोटो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2√x जब √x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा। बाकी ये जो फोटो है एज इट इज रहेगा, यानी कि √x प्लस 2√y। ठीक है, ये बच गया। अब आप देखोगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हमने इधर डिवाइड किया है। ठीक है, तो ऐसा बन गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, तो फाइनल आंसर आ रहा है -y/x, ये वाला -y/x, बाकी चीज़ें तो ये हैं ही, कितना 2√x प्लस √y, और नीचे कितना है √x प्लस 2√y। ठीक है, ये बच गया। इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही आसान था, सिर्फ हमें dy/dx निकालना है। ठीक है ना, चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी फर्स्ट का 6 नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, ये फर्स्ट का 5 नंबर था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर देखो, 6 नंबर में क्या है, x³ प्लस y³ इंटू एक्स वाई, x³ प्लस y³ इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू x⁵ माइनस y⁵। ठीक है, और हमें dy/dx निकालना है। तो ये ऑलरेडी इक्वेशन का फॉर्म में, तो y मानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, नहीं ऐसा करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं x इंटू वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें भी और इसमें भी। इससे क्या होगा, ब्रैकेट हट जाएगा और डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो हम डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो xy को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा x⁴ इंटू वाई, फिर प्लस xy को y³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू y⁴ दिखेगा, इज इक्वल टू, बाकी तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अच्छा यहाँ पे 2 टर्म है इस साइड, 2 टर्म है इस साइड, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जो दोनों टर्म है, ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों u इंटू वी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में। ये भी u इंटू वी के फॉर्म में, ये भी u इंटू वी के फॉर्म में है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं अप्लाई, कि पहले वाले को हम लोग छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। तो x के पावर 4 को हमने छोड़ा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, फिर प्लस, अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे, अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब आते हैं बीच में क्या देंगे, प्लस। अब दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, u इंटू वी से। तो पहले वाले को हम लोग छोड़ दिया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो y के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू वाई के पावर क्यूब हो जाएगा। ये तो अभी हमने पावर को डिफरेंशिएट किया था। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx। ठीक है, तो ये हुआ, पहले वाले को छोड़ दिया हमने, दूसरे वाले का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ, फिर प्लस। अब दूसरे वाले को छोड़ देंगे, यानी कि y के पावर 4 को हमने छोड़ देंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जो होता है 1। तो इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू एक्स के पावर 4। तो ये तो अभी हमने पावर का किया था, अब किसका करेंगे, x का। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस y के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर का करना पड़ेगा, तो 5 इंटू वाई के पावर 4। अब किसका करेंगे, अब y का करेंगे, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया। अब क्या करना है, अब हमें dy/dx निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि टोटल टर्म कितना है। तो आप देखो कि dy/dx कहाँ कहाँ है, एक dy/dx यहाँ पे है, एक dy/dx इस वाले टर्म में है और एक dy/dx इस वाले टर्म में है। ठीक है, आप ध्यान से देख लो, तो 3 जगह dy/dx है और हमें सभी dy/dx को इस तरफ करना है, फिर कॉमन भी लेना है।
तो अब हम लोग डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन बना के दिखा चुका हूँ। तो अब देखो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कॉमन लेने वाले हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये दोनों टर्म इक्वल टू के इस साइड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इस वाले टर्म को उठा के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड कॉमन लेते हैं। तो डिवाइड हम लोग कॉमन लेंगे तो किसमें किसमें कॉमन लेंगे, तो इन्हीं 3 में से कॉमन लेंगे, 1 2 और ये 3। कैसे लेते हैं कॉमन वो देखना। यहाँ पे डिवाइड का कॉफिशिएंट कितना है, x के पावर 4 है तो ये वो लिख देंगे। यहाँ पे डिवाइड dx का कॉफिशिएंट कितना है तो इसको सजा के लिखते हैं 4xy क्यूब, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस में 4xy क्यूब, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे डिवाइड dx का कॉफिशिएंट कितना है -5y⁴, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो टर्म है इक्वल टू के राइट साइड है, तो इसको उठा के इस साइड लिखेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी +5y⁴। हमने क्या किया, डिवाइड dx के साथ जितना भी कॉमन आ रहा था वो सब हम लोग ले चुके हैं। अब यहाँ पे जितना भी जिसमें डिवाइड dx नहीं होगा उसको उठा के इस साइड लिखेंगे, लेकिन इधर जो पहले बच गया है कौन 5 × x⁴, तो इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब यहाँ देखो इस वाले टर्म में डिवाइड x नहीं था, इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, लेकिन सजा के लिखेंगे 4x³ y लिखेंगे तो -4x³ और y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये प्लस में y के पावर 4 है, इधर आएगा तो माइनस में y के पावर 4 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना था, हमें निकालना था डिवाइड dx, तो डिवाइड dx के साथ ये चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो इसको उठा के इसके चरणों में डाल देंगे, है ना, मतलब डिवाइड में डाल देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड dx का वैल्यू कितना आएगा, तो डिवाइड dx आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा 5x⁴ -4x³ y और -y⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ और प्लस में 5y⁴, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फर्स्ट में 6 क्वेश्चन था और ये 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो 2 में भी 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी हेडलाइन यही है, फाइंड dy/dx। क्या निकालना है, फाइंड dy/dx, यानी हमें dy/dx की वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है x - y = पाई, x - y = पाई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx और पाई का डिफरेंशिएशन 0। क्यों, क्योंकि पाई क्या एक कांस्टेंट है। तो लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो dy/dx की वैल्यू चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx को यहीं पर रोक लेंगे। तो माइनस dy/dx को हमने इधर रोका, ये 1 इधर आएगा तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू कितना आया 1। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड नंबर पे बात करते हैं। 2 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा है 2x + 3y, है ना। एक्चुअली मेरे बुक में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा है ना। 2x प्लस में 3y है = sin x है। देख लेना थोड़ा सा आप लोग अपना क्वेश्चन, है ना, शायद यही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा, ठीक है ना, = sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। क्या करना है, हमें dy/dx निकालना है। तो जिस टर्म में dy/dx नहीं है उसको उठा के इस साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 × dy/dx को हमने रोक लिया, क्यों, क्योंकि इसी में dy/dx था। इसको उठा के इस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x - 2। हमें निकालना है dy/dx, तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1/3 × cos x - 2। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। तीसरा, है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा, y + sin y = cos x। क्या करना है, हमें dy/dx निकालना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे।
तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, फिर प्लस पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, जो यहाँ पे एंगल है वही एंगल लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने पहले साइन को डिफरेंशिएट कर दिया है, अब किसका करेंगे, y का, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, फिर इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये हमने cos का किया है, अब किसका करेंगे, x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इनटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इन दोनों टर्म में dy बाई डी एक्स है, तो इसमें dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ क्या बच जाएगा cos y, और यहाँ पहले से sin x है, तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इसको उठा के इसके चरणों में डाल देंगे, तो यह जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, हम लोग फोर्थ नंबर पे आते हैं, सेकंड का 4 नंबर, इसमें लिखा एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू कॉस वाई, इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो एक्स का डिफरेंशिएशन, एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इनटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस बी कांस्टेंट बाहर रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पहले पावर का होगा, यानी कि 2 इंटू वाई के पावर 1 हो गया। अब किसको करेंगे, y का, तो y का होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले किसका होगा, cos का क्या होता है माइनस साइन y, ये तो हमने cos को डिफरेंशिएट किया, अब y का करेंगे तो y का क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो फाइनली डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इधर जो है 2 टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो और एक टर्म ये है, तो इन तीनों में से 2 ही जगह डी एक्स है, कि यहाँ पे एक यहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है कि इस वाले टर्म को तो यहीं पे रोक देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 इंटू बी इंटू वाई, इसको मैंने थोड़ा सजा के लिखा, तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले टर्म को उठा के इस साइड कर देंगे, तो प्लस में हो जाएगा साइन वाई, तो इसको उठा के इस साइड क्यों लाया हमने, इसको क्यों इधर लाए, क्योंकि डी वाई डी एक्स को एक तरफ करना था, इसमें डी वाई डी एक्स नहीं, इसको उठा के इस साइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस में ए आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में डी वाई डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे 2by, और यहाँ से साइन y इज इक्वल टू माइनस ए, हमें डी वाई डी एक्स चाहिए, तो इसको उठा के ए के चरणों में डाल देंगे, तो क्या चमकेगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by, और प्लस में साइन y, और ये इसका हो गया आंसर, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस ए अपॉन 2b, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, 2 का 5 नंबर। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही आसान लग रहा है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 का 5 नंबर। मेरे बुक में क्वेश्चन सही से यहाँ पे प्रिंट हुआ नहीं है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, शायद आप लोग देख लेना क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है कि ये क्वेश्चन है ना कुछ अलग हो, लेकिन मुझे यही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे बुक में जो क्वेश्चन है वो सही से प्रिंट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं। अगर मान लो ये क्वेश्चन है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं कितना टर्म है। अच्छा 3 टर्म है, 1 2 और 3, तो तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बोलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ये जो एक्स वाई है ये किस फॉर्म में है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि एक्स इंटू वाई जो है वो यू इंटू वी के फॉर्म में है। यू इंटू वी कैसे अप्लाई करते हैं, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। अच्छा अब दूसरे को छोड़ देंगे प्लस में, और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो नहीं भी लिखते तो चलता। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू वाई, पहले पावर का हुआ, अब किसका होगा y का, तो y का क्या होता है dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। कहाँ कहाँ डी बाई डी एक्स है, एक इस वाले टर्म में है और एक इस वाले टर्म में है। तो इन दोनों टर्म में डी बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स हम लोग कॉमन लेते हैं। तो बताओ इसमें से क्या बचेगा x और इसमें से क्या बचेगा 2y। तो हमने कॉमन किस में से लिया, सिर्फ डी बाई डी एक्स वाले टर्म में से। तो जिसमें जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं था उसको उठा के राइट साइड ले जाएंगे। तो ये 2x है और यहाँ पे y है, इन दोनों को उठा के इस साइड ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू में -2x और माइनस में y, ऐसा बन जाएगा। इसको उठा के इधर डिवाइड कर देंगे तो फाइनली डी बाई डी एक्स निकल जाएगा। डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस ऐसे रख लेते हैं, यहाँ पे ले देंगे 2x प्लस वाई और ये इसके नीचे आ जाएगा x प्लस 2y। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 2 का 6 नंबर। इसमें लिखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस और एंगल में इसका x इंटू वाई इज इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन है और हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। तो हमने क्या देखा, अच्छा दो टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो पहले पावर का होगा, तो पावर का क्या होता है, पावर बाहर आ जाएगा, यानी एक्स के पावर एन के फॉर्म में है तो उसको हम बोलते हैं पावर के फॉर्म में है। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2 इंटू साइन इसके पावर 1 आ जाएगा, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x के पावर n के फॉर्म में था तो n इंटू एक्स के पावर n-1 हो गया। तो अब किसका होगा, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और जो ये इसका एंगल है वो लिखेंगे, ठीक है ना, कॉस। अब किसका होगा, y का। तो y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। पहले पावर का हुआ, फिर साइन का और फिर y का डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब दूसरे वाले पे आते हैं। यहाँ पहले किसका होगा, कॉस का। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आगे में माइनस साइन लिखते हैं, माइनस साइन, और ये एंगल में क्या होगा, x इंटू वाई, प्लस माइनस माइनस हो गया। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, लेकिन अभी एंगल वाले को तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो u इंटू वी के फॉर्म में है, और जब भी हम लोग u इंटू वी लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने के बाद दो टर्म मिलता है, इसलिए हमको क्या क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बोलो पहले को छोड़ देना, यानी x को छोड़ देंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट इस साइड का, इज इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन 0। ये तो डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट किया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, और डी बाई डी एक्स यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये जो डी बाई डी एक्स है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट हटेगा तब तो वो कॉमन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट ये तब हटेगा, ये जो साइन एक्स वाई है, ये जो साइन एक्स वाई है ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये डी बाई डी एक्स बाहर निकलेगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये चीज़ें, इसका एक स्पेशल नाम है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, वाई है, तो क्या लिखेंगे, साइन 2 वाई लिख देंगे, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस देंगे। ये जो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई था, इसके जगह हमने क्या लिख दिया, साइन 2 वाई। क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये माइनस है तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, है ना, और साइन एक्स वाई है तो इस एक्स को आगे लिख देते हैं, एक्स इंटू साइन और एक्स वाई, और इंटू में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, वाई को आगे लिख देते हैं, इंटू में साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। टोटल कितना टर्म है, टोटल है 3 टर्म। आप ध्यान से देखो, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन तीनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ इन्हीं दोनों टर्म में है, तो इन दोनों टर्म से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स के साथ क्या बचा हुआ, साइन 2 वाई, तो यहाँ लिख देंगे साइन 2 वाई, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये बचा हुआ है माइनस में एक्स इंटू साइन और एंगल में एक्स इंटू वाई। अब इसमें तो डी वाई डी एक्स टर्म था नहीं, तो इसको इस साइड ले जाते हैं, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन हमें तो डी वाई डी एक्स चाहिए, तो ये जो चीज़ें मल्टीप्लाई में इसको उठा के इधर डिवाइड में डाल देंगे, है ना। तो
तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको उठा के हम लोग इसके चरणों में डाल देंगे, यानी कि y इंटू साइन एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y और माइनस एक्स इंटू साइन एक्स ऑफ वाई, और ये हो गया इसका आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसी फॉर्म में आंसर है। हाँ बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।